नुकसान भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं उन सभी जिम्मेदार एजेंसियों से, कंपनी से, सरकार से आग्रह कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि जल्द से जल्द पीड़ितों को राहत दी जाए और सुलभ और सुगम तरीके से उनका भुगतान नए ब्याज के विलंबित अवधि तक का कराने का प्रयास करें। ये हमारी सरकार से गुहार है और सरकार को चेतावनी भी है खुली भी। और अगर आप नहीं जागे तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नहीं, सही बात है। यहाँ पे चैट में लक्ष्मी नारायण जायसवाल जी लिख रहे हैं कि आज भी जो ऑफिस से जुड़े कर्मचारी हैं वो अपना डिफिशियंसी दूर करके अपना पैसा निकाल रहे हैं पोर्टल से। ये सही बात है? देखिए, मैं बताऊं सर, अभी स्टाफ का ज्यादा पैसा तो जमा नहीं है, वो तो अपना निकाल चुके, जो था वो निकाल चुके अपना, और जो होशियार टाइप के लोग थे वो अपना एफएफ भी निकाल चुके। इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित है तो कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता का पूरा भविष्य दांव पे लग गया, वो बेरोजगार हो गया। उसकी जो जमा पूंजी थी अपने भविष्य के बच्चों के लिए उसने जमा की थी, वो भी चली गई, और उसकी एक बहुत बड़ी राशि जो है जमा है। जमाकर्ता ने तो 10, 20, 25, 50 हजार रुपए 15 साल पहले, 20 साल पहले जमा किए थे, वो आज बढ़ बढ़ के इतनी हो गई। लेकिन कार्यकर्ता के ऊपर चारों तरफ से मार पड़ रही है, चारों तरफ से वो परेशान है। सबसे ज्यादा कार्यकर्ता पीड़ित है। नहीं, सच में प्रॉब्लम्स तो बहुत ज्यादा है। यहाँ चैट में के रमेश जी हैं जो लिख रहे हैं मेरा बीपी 180/110 के करीब है 3 साल पहले से। ब्रेन स्ट्रोक भी आया था, हाइपरटेंशन, इरेगुलर हार्ट बीट, ये सारी परेशानी झेल रहे हैं बेचारे। तो राजीव कुमार जी जो कह रहे हैं उनसे मिलता जुलता ही यहाँ चैट में भी लोग कह रहे हैं। और ये तभी ये चीज सरकार भी तभी सुनेगी जब सारे मिलकर के संगठित होके एक साथ आवाज उठाएंगे। जी जी, नहीं सुन रहा है साहब, कोर्ट भी नहीं सुन रहा। कोर्ट में केस लगाए हुए हैं संगठनों ने, लेकिन मजिस्ट्रेट अभी सुनवाई नहीं कर रहा है। मजिस्ट्रेट ने अभी संगठनों की तरफ से जो रिट याचिका या पीआईएल या जो आपत्ति लगाई थी उस पर सुनवाई ही नहीं हुई है। जब तक सुनेंगे नहीं, जब तक चीज सामने कैसे आएगी, तो आपको सुनना पड़ेगी, आपको पीड़ितों की आवाज सुनना पड़ेगी और उस पर ठोस कदम उठाना पड़ेंगे, ठोस निर्णय, कठोर निर्णय लेना पड़ेंगे। कोर्ट आज तारा सेवी को लेकर बात कर रहा है, लेकिन जो पीड़ित है उनकी आवाज तो सुनी ही गया। कोर्ट को समझना चाहिए, ये मजिस्ट्रेटों को समझना चाहिए कि आज 13 करोड़ जमाकर्ता पीड़ित हैं और वो आपकी कोर्ट में गए हैं, तो आप उनकी आवाज नहीं सुन रहे। 3 दिन सुनवाई हुई, 3, 4, 5 तारीख को आपने उनका एक भी पक्ष नहीं सुना, तो ऐसे कैसे काम चलेगा साहब? कहीं ना कहीं कोर्ट भी अगर इस तरीके से बात नहीं सुनेगा तो कोर्ट को भी कटघरे में खड़ा किया जाएगा। कोर्ट बात सुनने को तैयार नहीं है। कोर्ट ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है जमाकर्ताओं के पक्ष में। सिर्फ सहारा सेवी केस को 10,000 करोड़ रुपए आप जमा करो। अरे पैसे का क्या करोगे? पैसे बढ़ तो रहे नहीं है, आप जमा करवाने की कह रहे, आप वो पक्ष भी तो सुनो जिससे जमाकर्ता को राहत मिले, वो भी तो नहीं सुन रहे आप। संगठन लोग, बेचारे लोग जाकर कोर्ट में गए अपनी गुहार लगाने के लिए, उनकी आवाज सुनी नहीं जा रही है। बात तो सही है, अगर सुनी जाती तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। अमित कुमार जी कह रहे हैं भुगतान नहीं तो मतदान नहीं कर, किसी भी पार्टी को मतदान नहीं, क्योंकि शहर निवेशकों के लिए सहारा निवेशकों के लिए किसी पार्टी ने कुछ नहीं किया। अमित कुमार जी कह रहे हैं। रामाशंकर जी कह रहे हैं मुझे लग रहा है कि ऐसे पैसे नहीं मिलेगा, जिंदगी भर बस डिस्कशन ही होता रहेगा, सालों से यही चल रहा है। आपको इनके जवाब के लिए एक बात बोलना चाहता सर, इन्हीं के लिए जो चैट बॉक्स में जो कमेंट करते हैं ना, ये सिर्फ चैट बॉक्स में कमेंट ही करते हैं। कभी कहीं आंदोलन होता तो इनको बुलाते आते नहीं है कि वो चला जाएगा तो मेरा भी हो जाएगा।
ये सिर्फ बड़गला, सिर्फ यहाँ पे टाइम पास करना आ जाते हैं, सिर्फ वहाँ क्या सूचना मिल रही है वो सूचना पाने के लिए आते हैं, क्या जानकारी चाहिए। ये चैट बॉक्स में सिर्फ बड़ कर सकते हैं, चैट बॉक्स में बोलते आंदोलन करो, ये करो, अगर उनको बुलाया जाए तो एक भी नहीं आएगा। जितने चैट बॉक्स में चैटिंग कर रहे हैं ना, इनमें से एक भी नहीं आएगा कि बुलाया जाए आंदोलन। बोलते रेल रोको, पटरी उठाओ, बसें जाम करो, रोड जाम करो, टायर से बंद करो, ये सिर्फ यहाँ चैट बॉक्स में बोल सकते हैं। इनको बुलाएंगे ना तो ये एक भी नजर नहीं आएगा वहां पे सर। सब जगह है मुकेश जी, ये मेरे मुजफ्फरपुर बिहार में भी है, मेरे पास 650 जमा करता है, उसमें से अगर 10% भी आ जाता, हम लोग डीएम का घेराव करने जाते हैं चाहे किसी आंदोलन में, मतलब हमरे बदौलत अगर 65 हो आ गया तो मेरे जैसा 1 लाख है तो 1 लाख का 10%, 10,000 का अगर 65 हो आ गया तो 6.5 लाख तो ऐसे ही जमा करता पैदा हो जाएगा। लेकिन ये जमा करता लोग घर से नहीं निकलते हैं, सिर्फ यही कहते हैं कि पैसा तुम ले गया, पैसा दो। अरे भाई एक दिन तो चलो मेरे साथ ऑफिस में, आंदोलन में, ऐसा कुछ नहीं करता है, सीधे उसका पैसा आ रहा है, हमारा पैसा नहीं आ रहा है, आप पैसा फर्जी सर्टिफिकेट दे दिए, फर्जी रसीद दे दिए। मैं तो सहारा के अभी कन्हई सिंह जी अगर लाइव में अगर कहीं सुन रहे हैं तो कन्हई सिंह जी जरा आ जाए और सहारा मैनेजमेंट में मेरी आवाज भेजा गया है ऑलरेडी, और लिंक भी भेजा गया है, उनको कहा गया है कि आप ज्वाइन कीजिए, वो ज्वाइन करते हैं तो हम बता देंगे आपको। यही सहारा मैनेजमेंट को क्वेश्चन का जवाब दिया हुआ है, दो क्वेश्चन का जवाब लेके आए हैं साथ में। एक मिनट बोलिए। और सहारा मैनेजमेंट के अगर इस लाइव के माध्यम से कोई भी आदमी अगर सुन रहे हैं तो मैं उनसे यही गुजारिश कर रहा हूं कि मेरे जमाकर्ता का सिर्फ मूलधन दिया जाए और उनसे मैं साइन को जहां बोलेंगे करवा के दे दूंगा जमाकर्ता से, खाली मूलधन ही दे दिया जाए, अपना सब जमाकर्ता को मैं मना लूं। अरे साहब मूलधन क्यों दिया जाएगा? अरे सुनिए तो साहब, मूलधन क्यों दिया जाएगा? हमने ब्याज के लिए जमा किया था, मूलधन के लिए थोड़ी जमा किया था, हम अपने घर में रख लिए थे। संजय जी ये कुछ देने वाला है, ये बलगलाता है, तो मैं इसलिए ना चैलेंज कर रहा हूँ कि खाली मूलधन ही तुम दे दो, बलगलाता है। ब्याज सही कैसे चाहिए? आज तक की डेट का ब्याज चाहिए, आज की डेट तक का ब्याज चाहिए, क्या कुछ भी करना पड़े, ब्याज का ब्याज चाहिए। मूलधन से काम नहीं चलेगा, आप अपने हिसाब से पाबंदी लीजिए, मूलधन नहीं दिया जाएगा, ब्याज है, आप ब्याज आज देखते हैं। इस बार उनको सरकार को भी पता चल जाएगा, जब वो हरियाणा में हारेंगे, महाराष्ट्र में हारेंगे तो उनको भी पता चल जाएगा। अगले साल मेरे यहाँ 2025 में मेरे यहाँ भी चुनाव है और इस बार भी बिहार की जनता का मूवमेंट वो देख लिए हैं। सबसे ज्यादा तो मैं खुश हूँ कि यूपी वाले ने कमाल किया और बिहार में देखिएगा 10 सीट लूज किया ना, इस बार विधानसभा वाला इलेक्शन में देखिएगा 2025 में जो क्या दशा हो जाती है नीतीश कुमार और मोदी जी का। यहाँ सरकार बनने नहीं जा रहा है बिहार में फिर दोबारा, मेरा एकदम वादा है उनसे। जब तक इस साल में कम से कम अगर सहारा के जितने भी जमा करता है उनका अगर भुगतान नहीं होता है तो बिहार में मतदान क्या एकदम चारों नाले जो चित होता है ना देहात में, कहावत है, उस तरह से बीजेपी का पटकनी हो जाएगा। विजय सर जी, मैं समझता हूँ राजनीतिक पार्टियां कुछ नहीं करेगी अगर गणेश जी एक मिनट, जितने भी लोग हैं मैं एक बात अभी क्लियर कर देता हूं कि विजय जी बोलिए, सर मत लगाइए यार, आप लोग सारे सीनियर हैं मेरे से, तो सर कहते हैं अच्छा नहीं लगता। अब बोलिए गणेश जी, क्या बोल रहे हैं आप? ऐसा है विजय जी कि आपका सम्मान करना हमारा अधिकार है, नैतिक कर्तव्य है, इसलिए सर तो लगाना उचित है। मैं ये कहना चाह रहा हूं सर कि राजनीतिक पार्टियां कुछ नहीं करेगी जब तक सर्वोच्च न्यायालय, हालांकि मैं उन पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूं सर, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेकर, क्योंकि देश के 13 करोड़ जमाकर्ता, अगर 13 करोड़ नहीं माने तो लगभग 10 करोड़ जमाकर्ता आज परेशान है। मैं तो ये कहना चाहता हूं सर आपके चैनल के माध्यम से, सर्वोच्च न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेकर सहकारिता मंत्रालय को यह आदेश करना चाहिए
कि भाई ये डिफिशियंसी हटाओ। दूसरी बात है सर, नियामक क्या कर रहे हैं? जिन नियामकों ने इन संस्थाओं को लाइसेंस जारी किया, वो नियामक बैठे बैठे क्या कर रहे हैं सर? उनकी ड्यूटी में नहीं आता है कि आज आम निवेशक परेशान है, सरकारों को क्या फर्क पड़ना है, 5-10 सीटें या तो ऊपर आएगी या नीचे आएगी। लोकसभा का इलेक्शन हो गया, 5 साल के बाद में दोबारा इलेक्शन होगा। 5 वर्ष तक आम निवेशक कितना परेशान होगा, कौन बचेगा कौन रहेगा, ये कैसे बता सकते हैं सर? तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ना है सर, जो भी होना है सर्वोच्च न्यायालय से ही होना है। जी सर। नहीं, मैं अभी विमल जी लिख रहे हैं कि मुश्किल लगता है पैसा मिलना। मुश्किल कुछ भी नहीं है विमल जी, मुश्किल रहता है लेकिन नामुमकिन कोई भी चीज नहीं है। अगर लोग साथ में मिल करके लड़ें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सुओ मोटो की बात कर रहे थे गणेश जी, लेकिन अभी तो रिट पिटीशन लगा हुआ है, उसी पे रेगुलर सुनवाई करें सुप्रीम कोर्ट, जैसे बहुत सारे केसेस में किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, कि कभी रात के 3 बजे भी सुप्रीम कोर्ट खुला है, कभी किसी केस में लगातार पर डे हियरिंग हुई है। इस केस में जमाकर्ता तो परेशान है ही, एजेंट भी परेशान है बहुत ज्यादा। राजीव कुमार जी ने अभी अपना हाल बताया है। तो ये भी सुन करके अगर सुप्रीम कोर्ट जल्दी जल्दी तारीख दे और डिसीजन तक पहुंचे तो ये बहुत अच्छी बात होगी। किसी को कुछ निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं से। हरिंदर कुमार जी कह रहे हैं सहारा को मेंबरशिप फॉर्म और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म अपलोड करने के लिए एससी द्वारा ऑर्डर किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के लिए ये कह रहे हैं। मुकेश जी, अभी फिर सुप्रीम कोर्ट में अभी डेट आने वाली है, लेकिन तब तक जब तक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उसके अलावा और क्या ऑप्शंस हैं? ये कोर्ट स्कीम तो मुझे बहुत लगता है।